क्या केवल किसी के मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देने भर से मैं जेल चला जाऊंगा? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी कोर्ट में जा सकते हैं। आपको पुलिस या जेल जाए बिना भी आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एंटीसिपेटरी बेल। आपको जहां पर भी ऐसी आशंका है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है एफआईआर दर्ज होने के बाद या ऐसी स्थिति में, वहां पर एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है। और इसी वजह से आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, कैसे ली जाती है, और कानून बदल गया है तो नया जो कानून है किस सेक्शन के अंतर्गत आप कोर्ट में जाएंगे, अपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप कोर्ट में अप्लाई करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। साथ ही साथ एक और जानकारी, legalsathi.com आपकी वेबसाइट जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। लीगल कंटेंट डला हुआ है हमारा ढेर सारा, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, मैट्रिमोनियल, फैमिली केसेस, चेक बाउंस केसेस, ऐसे हजारों वीडियोस और टॉपिक हैं जहां पर आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में जानकारी चाहिए आप legalsathi.com हमारी वेबसाइट से जरूर ले सकते हैं। जरूर आप विजिट करें। चलिए बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा आखिर एंटीसिपेटरी बेल क्या और क्यों। क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया, ये एंटीसिपेशन है, यानी आपको कहीं पे ऐसा लगता है, आपको कहीं ऐसी गुंजाइश लगती है, कुछ अपराध हुआ, कोई क्रिमिनल केस में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसी स्थिति में अब आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। ऐसी कंडीशन पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़े समय पुलिस से डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, दूरी बनाकर रखनी है, जिससे पुलिस आपको पकड़ ना ले। पकड़ लिया तो फिर रेगुलर बेल के लिए जानी पड़ेगी, डिपेंड्स की क्राइम क्या है। लेकिन अगर आप कोर्ट में अप्लाई करते हैं, जहां का भी मामला है, चाहे मैजिस्ट्रेट कोर्ट का है या सेशन कोर्ट के मामले हैं, वहां पर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। एंटीसिपेटरी कहां अप्लाई की जाती है? ये सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जिस भी कोर्ट का पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन है वहां किया जा सकता है। सेक्शन 83 BNSS, जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, बदल गया। 2013 में नया कानून आया, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, और ये आपका कानून सीआरपीसी को रिप्लेस करने के बाद सेक्शन 83 में प्रोविजन दिया गया है, जो कि पहले 438 सीआरपीसी में था, कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं, अग्रिम जमानत के लिए जा सकते हैं, ऐसे मामलों में जा सकते हैं जहां आपको आशंका है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी और आपको जेल जाना पड़ सकता है। When to apply, कब करना है? तो इसका सिनेरियो काफी क्लियर है। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई फॉल्स एक्विजिशन या लीगल हरासमेंट के केस आपके खिलाफ आ रहे हैं, झूठा कोई मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो गया है और आप अब जेल जाएंगे और आपको बेल लेनी जरूरी है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। स्टेप्स क्या रहेंगे? एक, आपको सिंपल एप्लीकेशन सेशन या हाई कोर्ट, जिधर का भी जुरिसडिक्शन है, आपको फाइल करनी है। आप सेशन कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं खुद भी या लॉयर के थ्रू कर सकते हैं, या आपके क्लोज रिलेटिव जो फैमिली मेंबर्स हैं या क्लोज फ्रेंड, वो भी आपकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और सेक्शन 83 BNSS के अंदर आपको करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे? इसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी अगर आपके पास है अवेलेबल तो आपको देनी चाहिए, या क्राइम नंबर या डिटेल्स आपको देनी चाहिए, किस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ मामला दर्ज है वो डिटेल देनी चाहिए। प्रूफ ऑफ इनोसेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोर्ट के सामने ये बताना है कि साहब जब घटना हुई, जब ये वारदात हुई, जब किसी जिस भी मामले में आपको इंडल्ज किया गया, उस टाइम पे वहां पर आप थे ही नहीं, इस तरीके का अगर आपके पास कोई एविडेंस है वो आपको देना चाहिए। या पर्टिकुलर केस से रिलेटेड कोई और भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं, जैसे प्रीवियस एनिमिटी, आप लोग का पुराना कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद हो रहा था जिसकी वजह से आप लोग को झूठा इस केस में फंसाया जा रहा है, उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं। आपको हियरिंग अटेंड करनी चाहिए और जो कोर्ट में प्रक्रिया है उसको पालन करना चाहिए। एक केस आपको ध्यान रखना है, सीधा रमन सिंगप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010। ये केस क्यों मैं बात कर रहा हूं? इस वजह से क्योंकि कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर जब एम्फेसिस करती है तो ये कहती है कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क बन जाता है। पर्सनल लिबर्टी मतलब आपकी स्वतंत्रता। बेवजह झूठे केस में केवल मात्र आरोप लगाकर आपको जेल भेज देना आपकी डिग्निटी, आपको समाज
समाज में काफ़ी ज़्यादा कलंकित कर सकता है, ये आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। इस वजह से सीधा रमक सद्दी लेप्पा मात्रे का केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी फ्लम्बल हो रही है, तो इस केस में कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी की बात की। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशनल एडवाइस आप ज़रूर लें अगर आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहते हैं या कोई केस आपके खिलाफ दर्ज हो रहा है जो आपको लगता है वो झूठा है और उसमें प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो आप एंटिसिपेशन अगर आपको है अरेस्ट होने का, जेल जाने का, ऐसी कंडीशन पे एंटिसिपेटरी बेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ज़रूर ध्यान रखिए जो कि आप केस फाइल करेंगे सेक्शन 83 BNSS के अंदर। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। साथ ही किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात, हमारी वेबसाइट legalsathi.com आपके लिए ही है, आप ज़रूर विजिट कीजिए। काफ़ी सारा कंटेंट है, जी हाँ, वीडियोस हैं, ऑडियो फाइल भी है, वहाँ पर कंटेंट है, स्क्रिप्टिंग है, आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली बात करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। स्वस्थ सुरक्षित आप हमेशा रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।